नमस्कार। आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में जानेंगे जिनका एक प्रयोग भौतिकी यानी फिजिक्स के सबसे मशहूर एक्सपेरिमेंट्स में से एक बन गया। हम बात कर रहे हैं थॉमस यंग की। सोचिए, किसी को ऐसा निकनेम मिले, वो आखिरी इंसान जो सब कुछ जानता था। ये तो बहुत बड़ी बात है। आखिर कोई कैसा इंसान होगा जिसे ऐसी उपाधि दी जा सकती है? ये हैं थॉमस यंग, एक अंग्रेज डॉक्टर और पॉलीमैथ, मतलब एक ऐसा इंसान जिसे कई अलग अलग विषयों की गहरी जानकारी हो। उनके काम ने साइंस की कई फील्ड्स पर बहुत गहरा असर डाला। तो चलिए उनके इस सफर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। यंग की ये जो असाधारण काबिलियत थी, इसकी नींव उनके बचपन में ही पड़ गई थी। यही वो नींव थी जिसने उन्हें आगे चलकर एक महान पॉलीमैथ बनाया। तो कहानी शुरू होती है उनके बचपन से। देखिए, उनकी सीखने की रफ्तार कमाल की थी। सिर्फ 14 साल की उम्र तक वो लैटिन, ग्रीक और अरबी जैसी 12 से भी ज्यादा भाषाएं जानते थे। इसके बाद उन्होंने लंदन में मेडिकल की पढ़ाई शुरू की और फिजिक्स में डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल की। और फिजिक्स में अपने सबसे फेमस काम से भी पहले यंग मेडिकल की फील्ड में काफी जरूरी योगदान दे रहे थे। उन्होंने ही पहली बार बताया था कि हमारी आंख का लेंस फोकस करने के लिए अपना आकार कैसे बदलता है। इतना ही नहीं, उन्होंने एस्टिग्मेटिज्म नाम के विजन डिफेक्ट की पहचान भी की और उसे डिटेल में समझाया। और अब बात करते हैं उनके उस काम की जिसने उन्हें साइंस की हिस्ट्री में हमेशा के लिए एक खास जगह दे दी। ये वो एक्सपेरिमेंट था जिसने लाइट यानी प्रकाश की प्रकृति से जुड़ा एक बहुत बड़ा रहस्य सुलझा दिया था। उस समय साइंस की दुनिया का एक बहुत बड़ा सवाल था कि लाइट असल में है क्या। क्या ये छोटे छोटे कणों मतलब पार्टिकल्स से बनी है, या फिर ये एक तरंग मतलब एक वेव है? इस सवाल के दो जवाब थे। एक तरफ थे सर आइजैक न्यूटन, जिनका कहना था कि लाइट बहुत छोटे पार्टिकल से बनी है, और उस समय ज्यादातर लोग इसी थ्योरी को मानते थे। दूसरी तरफ एक और थ्योरी थी जो कहती थी कि लाइट पानी की लहरों की तरह एक वेव के जैसे बर्ताव करती है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए यंग ने 1801 के आसपास एक बहुत ही सरल सा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने लाइट की एक बीम को एक दीवार की तरफ डाला। उस दीवार में दो बहुत ही बारीक अगल बगल झिरी यानी स्लिट्स थीं। फिर उन्होंने ये देखा कि इन स्लिट्स से गुजरने के बाद लाइट सामने वाले पर्दे पर कैसा पैटर्न बनाती है। इस एक्सपेरिमेंट का नतीजा उम्मीद से बिल्कुल अलग था। देखिए, अगर लाइट पार्टिकल से बनी होती तो पर्दे पर सिर्फ दो चमकदार लाइनें दिखनी चाहिए थी, ठीक स्लिट्स के सामने। लेकिन इसके बजाय वहां कई सारी चमकदार और काली पट्टियों का एक पैटर्न दिखाई दिया। इसे इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। अब ऐसा पैटर्न सिर्फ एक ही हालत में बन सकता है, जब दो वेव्स आपस में मिलती हैं। जहां वेव्स एक दूसरे से जुड़कर मजबूत हो जाती हैं, वहां चमकदार पट्टी बनती है, और जहां वो एक दूसरे के असर को खत्म कर देती हैं, वहां काली पट्टी। इस एक्सपेरिमेंट से नतीजा बिल्कुल साफ था। लाइट एक वेव यानी तरंग की तरह बर्ताव करती है। इस एक खोज ने लाइट को लेकर हमारी समझ को और गहरा किया और मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स के लिए एक मजबूत बुनियाद रखी। लेकिन थॉमस यंग की कहानी सिर्फ लाइट के विज्ञान तक ही सीमित नहीं थी। चलिए अब देखते हैं कि उनका दिमाग और किन किन दिशाओं में काम कर रहा था। इंजीनियरिंग में उन्होंने यंग्स मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट दिया। यह एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है जिससे किसी भी ठोस चीज की मजबूती या लचीलेपन को मापा जाता है। यह आज भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, कभी सोचा है कि हम सब इतने सारे रंग कैसे देख पाते हैं? यंग ने ही यह थ्योरी दी थी कि हमारी आंखों में तीन मेन कलर्स लाल, हरे और नीले को पहचानने वाले रिसेप्टर्स होते हैं। हमारा दिमाग इन्हीं तीन सिग्नल्स के कॉम्बिनेशन से बाकी सारे रंग बनाता है। इसे आज यंग हेल्महोल्ट्ज थ्योरी के नाम से जाना जाता है। साइंस से हटकर यंग ने प्राचीन मिस्र की चित्रलिपि यानी हायरोग्लिफिक्स को समझने में भी बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू किया। उन्होंने ही ये पहचाना था कि कुछ सिंबल्स, खासकर राजा रानियों के नामों में, किसी चीज को नहीं बल्कि एक ध्वनि, एक साउंड को दर्शाते हैं। और एक मजेदार फैक्ट यह है कि आज हम फिजिक्स में जो शब्द एनर्जी यानी ऊर्जा इस्तेमाल करते हैं, उससे उसके मॉडर्न साइंटिफिक मतलब में सबसे पहले थॉमस यंग ने ही इस्तेमाल किया था। तो सवाल ये उठता है कि थॉमस यंग के काम का आज की दुनिया पर क्या असर है। चलिए देखते हैं कि उनकी खोजें आज भी हमारी जिंदगी को कैसे छू रही हैं। देखिए, फिजिक्स में उनकी वेव थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स की नींव बनी। उनकी कलर विजन थ्योरी आज हमारे फोन और टीवी की RGB स्क्रीन टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होती है। इंजीनियरिंग में यंग्स मॉड्यूलस पुलों और इमारतों के डिजाइन में काम आता है, और भाषा विज्ञान में उनके काम ने प्राचीन सभ्यताओं को समझने में हमारी काफी मदद की। थॉमस यंग की पूरी जिंदगी और उनका काम शायद इस एक लाइन में सिमट जाता है: ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। उन्होंने ये दिखाया कि एक ही इंसान फिजिक्स की मुश्किल पहेलियां भी सुलझा सकता है और हजारों साल पुरानी लिपियों को भी पढ़ सकता है। और आखिर में एक सवाल, आज का जमाना हाइपर स्पेशलाइजेशन का है, जहां हर कोई किसी एक ही फील्ड का एक्सपर्ट बनने पर जोर देता है। ऐसे में क्या थॉमस यंग जैसा कोई पॉलीमैथ आज मौजूद हो सकता है?
ये एक ऐसा सवाल है जो हमें नॉलेज और एक्सपर्टीज के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।